नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। चंद्रशेखर आजाद अकेले ही दम पर यूपी उपचुनाव के मैदान में उतरेंगे। इससे साफ है कि अखिलेश यादव और बीजेपी से चंद्रशेखर आजाद अपने ही दम पर लोहा लेंगे और सियासत के मैदान में दो दो हाथ करेंगे। चंद्रशेखर आजाद के इस ऐलान के बाद सपा और बीजेपी की मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि किसी से कोई गठबंधन नहीं करना है और अपने दम पर ही यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव लड़ना है। नगीना लोकसभा सीट पर बिना गठबंधन के आवाम ने पूरी कहानी बदल दी। केतली झूमकर चली और बड़े बड़े दिग्गज जनता से मिले, प्यार की बदौलत पीछे रह गए। इसलिए हमें किसी से कोई गठबंधन नहीं करना है और अपने कार्यकर्ताओं, जनता के प्यार और विश्वास की बदौलत पूरी तैयारी से उपचुनाव के मैदान में उतरेंगे। यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए आजाद समाज पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी। 4 विधानसभा सीटों के लिए चुनावी प्रभारी भी घोषित कर दिए हैं। गाजियाबाद सीट पर प्रदेश सचिव अमित गुर्जर और कपिल आजाद चुनावी प्रभारी घोषित। मंडल अध्यक्ष तालिब चौधरी और मंडल कार्यकारिणी मोहम्मद इकबाल भी चुनाव प्रभारी घोषित किए गए। मीरापुर विधानसभा सीट पर चेयरमैन खुर्शीद मसूरी और प्रदेश महासचिव नीतू सिंह चुनाव प्रभारी घोषित। प्रदेश सचिव दीपक राणा चौधरी और मंडल अध्यक्ष राकेश मौर्य को जिम्मेदारी दी गई। खैर विधानसभा अलीगढ़ सीट पर पूर्व मंत्री चौधरी महेंद्र सिंह और प्रदेश संगठन मंत्री रामगोपाल मानव प्रभारी घोषित। मंडल अध्यक्ष आगरा विक्की आजाद और मंडल अध्यक्ष अलीगढ़ मोहम्मद फुरकान नूर को भी प्रभारी घोषित किया गया। विधानसभा कुंदरकी मुरादाबाद पर प्रदेश उपाध्यक्ष अच्छन अंसारी और प्रदेश संगठन मंत्री संजीव सागर चुनाव प्रभारी घोषित। प्रदेश सचिव राजेंद्र सिंह गुर्जर, प्रदेश सचिव बाबू शराफत अली और मंडल अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह राणा चुनाव प्रभारी घोषित किए गए। पश्चिमी यूपी की मीरापुर विधानसभा सीट बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ सपा और आरएलडी से 2022 में गठबंधन के दौरान ये सीट आरएलडी के चंदन चौहान जीते थे। अब वो बिजनौर से सांसद बन गए हैं, इसलिए मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। यहाँ जयंत चौधरी भी अपना प्रत्याशी उतारेंगे और इस सीट को फिर से जीतना चाहेंगे। ऐसे में जयंत से भी चंद्रशेखर आजाद का मुकाबला होगा, क्योंकि चंद्रशेखर भी यहाँ प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं और सपा और बसपा भी मैदान में डटेंगी। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा मीरापुर की इसलिए है क्योंकि कभी जयंत और चंद्रशेखर आजाद साथ थे। यूपी की 10 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। इसमें मैनपुरी की करहल, अयोध्या की मिल्कीपुर, अंबेडकर नगर की कटेहरी, मुरादाबाद की कुंदरकी, अलीगढ़ की खैर, गाजियाबाद की गाजियाबाद सदर, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, प्रयागराज की फूलपुर, मिर्जापुर की मजबा और कानपुर की सीमामऊ सीट शामिल हैं। यानी इन 10 सीटों पर सांसद चंद्रशेखर आजाद अपने प्रत्याशी घोषित करेंगे। नगीना लोकसभा सीट अपने दम पर जीतने के बाद आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद का जोश हाई है। बोले कि जनता अब बदलाव चाह रही है और ये नगीना के नतीजों ने दिखा दिया। जनता से झूठे वादे किए गए और जनता वोट की ताकत ने इन झूठे लोगों को सबक सिखाया। हमें उम्मीद है कि यूपी की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होगा, वहां की जनता भी बदलाव देखना चाहती है। जनता से जो हमारा गठबंधन नगीना में बना है, वो अब उपचुनाव में भी दिखेगा। हमें अब किसी से गठबंधन की जरूरत नहीं है। जनता से हमारा गठबंधन हो गया है और अब इसी गठबंधन से बड़े बड़ों को धूल चटाएंगे। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।